वेलकम टू मिश्रा स्टडी नौगच्छा। मिश्रा स्टडी नौगच्छा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लूसेंट का 1000+ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भगवान शिव की पूजा करने वाले को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आप देख रहे हैं, शैव होगा। शिव धर्म से संबंधित धर्म को क्या कहा गया है, तो शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा संस्कृति से। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऋग्वेद में शिव के लिए किस देवता का उल्लेख है, तो रुद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है, तो मत्स्य पुराण में। किस पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, वामन पुराण में। कौन सा संप्रदाय शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, तो पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है, तो पंचार्थिक। आगे देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे, तो भैरव। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया है कि लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित था, तो दक्षिण में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो राष्ट्रकूटों ने। राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राजराजेश्वर शिव मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, तो वृद्धेश्वर मंदिर के नाम से। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो तंजौर में। किस शासक की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है, तो कुषाण शासकों की मुद्राओं पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया है कि पशुपतिनाथ मंदिर पर पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, तो यह अवस्थित है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल किया गया, तो 1979 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दिया है कि वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उपनिषदों से। वैष्णव धर्म का विकास किस धर्म से हुआ, तो भागवत धर्म से। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है, तो मत्स्य पुराण में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है, तो भक्ति को। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां हैं, तो 6। अंकुर वाट का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, तो कंबोडिया में। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अंकुर वाट का मंदिर किस राजा ने बनवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अंकुर वाट का मंदिर कब बनवाया गया, तो 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी। अंकुर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो विष्णु देवता को। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अंकुर वाट के मंदिर में भगवान विष्णु की कितनी फीट ऊंची प्रतिमा है, तो 10.5 फीट। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो 570 ईस्वी में। अगला देखिए क्वेश्चन है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था मक्का में। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था, तो अब्दुल्ला। हजरत मोहम्मद साहब की माता का नाम क्या था, तो अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो 610 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। हजरत मोहम्मद साहब की शादी कब हुई थी, तो 25 वर्ष की अवस्था में। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था, तो यह प्रारंभ हुआ था 24 सितंबर 622 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 38 है कि हजरत मोहम्मद साहब की पत्नी का क्या नाम था, तो खदीजा। हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का क्या नाम था, तो फातिमा। हजरत मोहम्मद साहब के दामाद का क्या नाम था, अली। क्वेश्चन नंबर 41 है कि इस्लाम धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो पवित्र धर्म ग्रंथ है कुरान। कुरान किस भाषा में संप्रेषित है, तो अरबी भाषा में। कुरान में अध्यायों की संख्या कितनी है, 114। कुरान में कुल पद्य की संख्या कितनी है, तो कुल पद्य की संख्या है 6360। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई, तो 8 जून 632 ईस्वी को। हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया, तो मदीना में। क्वेश्चन नंबर 47 है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाएं, तो इनके उत्तराधिकारी कहलाएं खलीफा। इस्लाम जगत में खलीफा का पद कब तक रहा, 1924 ईस्वी तक। खलीफा पद को समाप्त किसने किया, तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ, तो अरबों के जरिए। भारत में अरबों का आगमन कब हुआ, तो 712 ईस्वी में। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो बाइबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था जेरूसलम के निकट बेथलेहम में। ईसा के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो क्रिसमस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 56 है ईसा मसीह के माता का नाम क्या था, तो इनके माता का नाम था मैरी। ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था जोसफ। ईसा मसीह ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष किस रूप में बिताया, तो बढ़ई के रूप में। अगला प्रश्न है कि ईसा मसीह के प्रथम कितने शिष्य हुए, 2, एंड्रयूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया, रोमन गवर्नर पोंटियस ने। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया, तो 33 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है, तो पवित्र चिन्ह है क्रॉस। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जरथस्ट यानी ईरानी। पारसी धर्म के शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में है, जंदावस्था। अगला प्रश्न है कि पारसी धर्म के अनुयायी को क्या कहा जाता है, तो इनके अनुयायी को कहा जाता है अग्नि पूजक। अगला प्रश्न है कि मगध का के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे, तो गृहरथ। मगध की सबसे प्राचीनतम राजधानी क्या थी, गिरिब्रिज यानी राजगिरी। जरासंध किसका पुत्र था, तो गृहरथ का। क्वेश्चन नंबर 69 है कि हड़ियक वंश के संस्थापक कौन थे, हड़ियक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा, 544 ईस्वी पूर्व। बिंबिसार किसका अनुयायी था, बौद्ध धर्म का। प्रशासनिक व्यवस्था पर सबसे पहले बल किसने दिया, बिंबिसार ने। अगला प्रश्न है बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया, तो ब्रह्मदत्त को। देख रहे हैं आप।
बिम्बिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो 52 वर्षों तक। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने किस राज्यवैद्य को भेजा था? तो जीवक को। बिम्बिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? वैवाहिक संबंध द्वारा। बिम्बिसार की हत्या किसने की? तो उसके पुत्र अजातशत्रु ने। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो यह बैठा था 493 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुनिक। अजातशत्रु प्रारंभ में किसका अनुयायी था? तो जैन धर्म का। अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु ने मगध पर कितने वर्ष तक शासन किया? तो इसने शासन किया था 32 वर्षों तक। उदायन किसका पुत्र था? अजातशत्रु का। अजातशत्रु की हत्या किसने की? उसके पुत्र उदायन ने। अगला प्रश्न है कि उदायन मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो यह बैठा था 461 ईसा पूर्व में। पाटलिग्राम की स्थापना किसने की? तो उदायन ने। उदायन किसका अनुयायी था? जैन धर्म का। अगला प्रश्न है कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो अंतिम राजा था उदायन का पुत्र नागदशक। शिशुनाग कौन था? तो नागदशक का अमात्य। शिशुनाग ने किसे अपदस्थ कर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो नागदशक को। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो वैशाली में। अगला प्रश्न है कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ, यानी कौन था? तो कालाशोक। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः कहाँ स्थापित की? तो पाटलिपुत्र में। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? इनका अंतिम राजा था नंदीवर्धन। नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। घनानंद किसके समकालीन थे? सिकंदर के। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया? घनानंद को। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? जिन्होंने विभाजित किया था 11। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना। कितने तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? 2, ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म कितने संप्रदाय में बटा था? यह बटा था 2, श्वेतांबर एवं दिगंबर। अस्तुलभद्र के शिष्य क्या कहलाएं? तो श्वेतांबर। भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाएं? दिगंबर। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई? तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई? यह हुआ था वल्लभी गुजरात में। प्रथम जैन संगति कब हुआ था? 300 ईस्वी पूर्व। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो अस्तुलभद्र। द्वितीय जैन संगति के कब हुई थी? तो 6ठी शताब्दी में। अगला प्रश्न है कि द्वितीय जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे समाश्रवण। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म के कितने रत्न हैं? तो जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? तो ईश्वर की। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? तो आत्मा की। महावीर किसमें विश्वास करते थे? तो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? तो इन्होंने ग्रहण किया था सांख्य दर्शन से। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो चंदेल शासकों के द्वारा। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मथुरा। मथुरा का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। अगला प्रश्न है कि कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो कल्पसूत्र की रचना किया गया था भद्रबाहु के द्वारा। जैन तीर्थंकरों में जीवनी यानी जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें है? तो कल्पसूत्र में। अगला प्रश्न है कि महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो 72 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो 468 ईस्वी पूर्व में। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी राजगीर में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के पिता किस गण के मुखिया थे? तो ये थे शाक्य गण के मुखिया। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम था माया देवी। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया? तो प्रजापति गौतमी ने। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो 16 वर्ष की अवस्था में। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इनका विवाह हुआ था यशोधरा के साथ। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल। सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? तो 29 वर्ष की अवस्था में। बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है? तो बौद्ध के गृह त्याग को। अगला प्रश्न है कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। अगला प्रश्न है कि अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ग्रहण की? तो रुद्रक रामपुत्र से। अलार कलाम ने बुद्ध को किस प्रकार की शिक्षा दी थी? तो सांख्य दर्शन की। अलार कलाम ने बुद्ध को कहाँ शिक्षा दिया था? तो वैशाली में। अगला प्रश्न है कि अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने रुद्रक रामपुत्र से कहाँ शिक्षा ग्रहण की? तो राजगीर में। अगला प्रश्न है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए बुद्ध ने कितने वर्ष तक तपस्या किया था? तो 6 वर्ष तक। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई? तो 35 वर्ष की आयु में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो वैशाख की पूर्णिमा को। अगला प्रश्न है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना फल्गु नदी के किनारे। बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो पीपल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाएं? तो ये कहलाएं बुद्ध। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ ऋषिपत्तनम में। बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा गया है? तो बुद्ध के प्रथम उपदेशों को। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? इन्होंने दिया था पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध के समय जनसाधारण की भाषा क्या थी? तो पाली। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। बुद्ध के प्रथम अनुयायी शासक कौन कौन थे? तो बिम्बिसार, प्रसेनजीत यानी बिम्बिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व।
अगला प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण किसे कहा गया है? तो बुद्ध की मृत्यु को। बौद्ध धर्म के बारे में विशुद्ध ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो त्रिपिटक से। त्रिपिटक कौन कौन से थे? तो ये थे विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है कि तीनों पिटकों की भाषा क्या थी? तो तीनों पिटकों की भाषा थी पाली। बौद्ध धर्म मूलतः क्या है? तो अनिश्वरवादी। बौद्ध धर्म में किसकी परिकल्पना नहीं है? तो आत्मा की। बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है? तो पुनर्जन्म की। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने निर्वाण किसे कहा है? तो जो है तृष्णा के छीन हो जाने की अवस्था को। अगला प्रश्न है कि विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया था? तो उपनिषद से। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? तो 2, भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? तो 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? तो उपसंपदा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं? तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म एवं संघ। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित किया गया? तो राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगति के समय किसका शासनकाल था? तो अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगति कब आयोजित हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो सभाकामी। द्वितीय बौद्ध संगति के समय किसका शासनकाल था? तो कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगति कब आयोजित किया गया था? तो 255 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित किया गया था? यह किया गया था पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति के समय किसका शासनकाल था? तो अशोक का। तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्तिस। चतुर्थ बौद्ध संगति कब आयोजित किया गया? तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित किया गया? यह किया गया था कुंडलवन में। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष थे वसुमित्र या अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय किसका शासनकाल था? तो कनिष्क का। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया? तो 2, हीनयान एवं महायान। अगला प्रश्न है कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म में प्रारंभ किया गया? तो यह किया गया बौद्ध धर्म के द्वारा। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार क्या है? तो वैशाख पूर्णिमा। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्य का उपदेश दिया? तो 4। सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने कितने मार्ग बताए? तो अष्टांगिक मार्ग। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो इनका परम लक्ष्य है निर्वाण। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए कितने सीलों पर बल दिया? तो 10। अगला प्रश्न है अनिश्वरवाद के संबंध में किस धर्म में समानता देखने को मिलती है? तो बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों में। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया? तो गांधार शैली के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की 123 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में। अगला प्रश्न है सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। फिलिप मकदूनिया का शासक कब बना? 359 ईसा पूर्व में। सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का। सिकंदर ने भारत विजय अभियान का प्रारंभ किया? तो 326 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर भारत से कब लौटा? तो स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में। सिकंदर की सेना ने किस नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया? तो व्यास नदी। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 325 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। अगला प्रश्न है कि सिकंदर की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हो गई थी? तो 33 वर्ष की अवस्था में। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो निर्याकस। सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? तो बौकेफ्ला। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखदत्त। धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की मदद किसने की? तो चाणक्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कौन थी? तो कार्नेलिया। कार्नेलिया का विवाह किसके साथ हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो भद्रबाहु से। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो यह रहता था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था? तो प्लूटार्क के अनुसार। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो 298 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इसका उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार। बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 298 ईसा पूर्व में। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का क्या अर्थ होता है? तो शत्रु विनाशक। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? यह था आजीवक संप्रदाय का। अशोक सर्वप्रथम किसका अनुयायी था? तो ब्राह्मण धर्म का। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो भद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो सिंहसैन कहा गया है। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इसका उत्तराधिकारी हुआ था अशोक। अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो 269 ईसा पूर्व में। अशोक के माता का नाम क्या था? तो सुभद्रांगी। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का। अगला प्रश्न है कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो मास्की एवं गुजरा अभिलेख में। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन कहा गया है। अगला प्रश्न है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। हाँ,
तो 261 ईसा पूर्व में। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? तो गुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? तो पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो अशोक ने किया था। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख में कितनी लिपियों का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है 4, ब्राह्मी, खरोष्ठी एवं अरमाइक। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अफगानिस्तान से। खरोष्ठी लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। भारत में अशोक के किस प्रकार के अभिलेख मिले हैं? तो ब्राह्मी लिपि के। अगला प्रश्न है कि खरोष्ठी लिपि किस ओर लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं ओर। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है? तो यह बांटा गया है 3, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज कब की गई थी? तो 1750 ईस्वी में। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो पाद्रेटी फैनथेलर ने। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने बढ़ा था? तो जेम्स प्रिंस ने बढ़ा था 1837 में। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है? तो इनके शिलालेख की संख्या है 14। अशोक के स्तंभलेखों की संख्या कितनी है? तो 7। भारत में अशोक के स्तंभलेख किस लिपि में लिखी गई है? तो ब्राह्मी लिपि में। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को। अगला प्रश्न है कि अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो 7वां अभिलेख। अगला प्रश्न है कि अशोक का पहला शिलालेख में किसका वर्णन किया गया है? तो पशु बलि की निंदा का। अगला प्रश्न है कि अशोक के दूसरे शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो मनुष्य एवं पशु के चिकित्सा व्यवस्था का। अशोक के तीसरे शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो कुछ धार्मिक नियमों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के चौथा शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो धर्म घोष की घोषणा का। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के 5वें शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में। अगला प्रश्न है कि अशोक के 6वें शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा का। अशोक के 7वें एवं 8वें शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तीर्थ यात्राओं का। अशोक के 9वें शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो सच्ची भय तथा सच्चे शिष्टाचार का। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के 10वें शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 कि अशोक के 11वें शिलालेख में किसकी व्याख्या की गई है? तो धर्म की व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है कि अशोक के 12वें शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो स्त्री महामात्राओं की नियुक्ति एवं सही प्रकार के विचारों के सम्मान की बात। अशोक के 13वें शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अशोक के 14वें शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? जिसमें जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। प्रयाग स्तंभ लेख सबसे पहले कहाँ अवस्थित था? तो कौशाम्बी में। अगला प्रश्न है कि प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर ने कहाँ स्थापित किया? तो इलाहाबाद के किले में। रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ स्थापित है? तो चंपारण बिहार में। रामपुरवा स्तंभलेख की खोज किसने की? तो कार्लायल ने 1872 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा है? तो रूमीदेई। अगला प्रश्न है कि अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक एवं अरमैक भाषा में प्राप्त हुआ है? तो सारेकुना कंदहार अभिलेख। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था महामात्र। महामात्र की संख्या कितनी थी? तो 18। अर्थशास्त्र में चर किसे कहा गया है? तो जासूस को। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5। प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र। अगला प्रश्न है कि प्रांतों के प्रशासक को क्या कहा जाता था? तो प्रांतों के प्रशासक को कहा जाता था कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ग्राम। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक। प्रशासकों में सबसे छोटा क्या था? तो गोप। अगला प्रश्न है कि गोप कितने ग्रामों का शासन संभालता था? तो यह संभालता था 10 ग्रामों का। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन कितने सदस्यों का एक मंडल करता था? तो 30 सदस्यों का। 30 सदस्यों का मंडल कितने समितियों में विभाजित था? तो 6 समितियों में। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? तो 5 सदस्य। अगला प्रश्न है कि बिक्री कर के रूप में कितना भाग वसूला जाता था? तो 10वां भाग। मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी कौन था? तो एग्रोनोमाई। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग कितने अश्वारोही सैनिक थे? 50,000। अगला प्रश्न है कि युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो नायक कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता था? तो सेनापति। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? तो गूढ़ पुरुष कहा गया है। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो संस्था। अगला प्रश्न है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो संचार। अशोक के समय सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो सीता भूमि। मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 7 वर्गों में। मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा? तो 137 वर्षों तक। अगला प्रश्न है कि भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए थे? तो 10 राजा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। अगला प्रश्न है कि बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो इसकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। बृहद्रथ का सेनापति कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कब की? तो 185 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली किस जाति का था? तो ब्राह्मण जाति का। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो विदिशा में। बरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति। अगला प्रश्न है कि शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या किसने की थी? तो वासुदेव ने। वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर किस वंश की नींव डाली? तो कनु वंश की। अगला प्रश्न है कि कनु वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? तो इसका अंतिम राजा हुआ सुशर्मा। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो सिमुक ने 60 ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो सातवाहन शासकों ने। सातवाहनों की राजकीय भाषा एवं लिपि क्या थी? तो भाषा थी प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी। अगला प्रश्न है कि अशोक की मृत्यु उपरांत प्रथम शताब्दी में किस राजवंश का उदय हुआ? तो चेदी राजवंश का।
चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो खारवेल। खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने। अगला प्रश्न है कि डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो यह किया था 190 ईसा पूर्व में। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात शासक कौन हुआ? तो मिनांडर, जिनका शासनकाल रहा 165 से 145 ईसा पूर्व। मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो नागसेन यानी नागार्जुन से। अगला प्रश्न है कि मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर किस पुस्तक में संग्रहित है? तो मिलिंद हो। अगला प्रश्न है कि भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? तो हिंद यूनानियों ने। हिंद यूनानियों के बाद भारत कौन आए? तो शक आए। शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो रुद्रदामन प्रथम। अगला प्रश्न है कि भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? तो ये अपने आप को कहते थे क्षत्रप। अगला प्रश्न है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 58 ईसा पूर्व से। अगला प्रश्न है कि भारत, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है। तो पहला है हिंद यूनान, दूसरा है शक, तीसरा पल्लव, चौथा कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कड़फिसर। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो कनिष्क। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर या पेशावर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि कुषाणों का द्वितीय राजधानी कहाँ था? तो मथुरा। अगला प्रश्न है कि कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो यह था महायान संप्रदाय का। किस शासक ने सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? कुषाण वंश के शासकों ने। अगला प्रश्न है कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में किस सिक्के को जारी किया था? तो इन्होंने जो है तांबे के सिक्कों को जारी किया था। अगला प्रश्न है कि कनिष्क का राज्यवेद कौन था? तो कनिष्क का राज्यवेद था आयुर्वेद का विद्वान चरक। चरक संहिता की रचना किसने की? तो चरक ने। महाविवाद सूत्र के रचनाकार कौन है? तो वसुमित्र। महाविवाद सूत्र को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? तो विश्वकोश कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? तो कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। नागार्जुन द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? तो माध्यमिक सूत्र। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो नागार्जुन ने। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन किसके दरबार का विभूति था? तो यह था कनिष्क के दरबार का। कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? तो 102 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गांधार शैली एवं मथुरा शैली के विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क था। अगला प्रश्न है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था चीन में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला के क्षेत्र में। संगम साहित्य में कितने राज्यों का विवरण प्राप्त होता है? तो 3, चोल, चीर तथा पांड्य। अगला प्रश्न है कि संगम युगीन राज्य में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य किसका था? तो यह था चोलों का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इसका उत्तराधिकारी हुआ घटोत्कच, जिनका शासन काल रहा 280 से 320 ईस्वी। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। महाराज धीराज की उपाधि धारण किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इसका उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कविराज किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त ही था। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो यह उपासक था विष्णु का। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? हरिसेन ने किया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। आयान भारत किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो यह किया था कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो स्कंदगुप्त, जिसका शासनकाल रहा 455 से 467 ईस्वी। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो महायान शाखा से। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है कि विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था? तो यह लिखा गया था गुप्त काल में। आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण को किसने बताया था? तो आर्यभट्ट ने। वराहमिहिर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो बृहद संहिता लिखी है। अगला प्रश्न है कि गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? तो इनकी शासकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो रुपया कहा जाता था। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ है? तो गुप्त काल में। अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को। हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? तो प्रभाकर वर्धन। अगला प्रश्न है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को कहा जाता है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को कहा जाता है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट। अगला प्रश्न है कि हर्ष चरित्र एवं कादंबरी की रचना किसने की? तो यह बाणभट्ट ने किया था। किसे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है? तो हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मथुरा। अगला प्रश्न है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु, जिनका शासनकाल रहा 575 से 600 ईस्वी। अगला प्रश्न है कृतार्जुनियम के लेखक कौन है? तो कृतार्जुनियम के लेखक हैं भारवी। अगला प्रश्न है भारवी किसके दरबार में रहते थे? तो सिंह विष्णु के दरबार में। अगला प्रश्न है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो इसका अंतिम शासक हुआ अपराजिता वर्मन, जिनका शासनकाल रहा 880 से 903 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो महेंद्र वर्मन ने।
अरबों के आक्रमण किसमें पल्लव वंश का शासक कौन था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में पल्लव वंश के बाद किस शासक का शासन स्थापित हुआ? तो चोल वंश का। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय। 850 से लेकर 887 इसका टाइम पीरियड रहा। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र तृतीय था। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? तो यह था 6 प्रांतों में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने। मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो चालुक्य वंश का। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो पुलकेशिन द्वितीय से है। अगला प्रश्न है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, जिनका टाइम पीरियड रहा 750 ईस्वी यानी में स्थापना किया था यह। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर थी। गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का। ओदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने। अगला प्रश्न है कि पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था?